Hello students, how are you? I hope you all are good and fine and safe at your home. So आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे बेटा, हमारा 4th चैप्टर जिसका नाम है द वेस्टर्न डेजर्ट। और ये किस क्लास का है? ये है हमारी माई वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 4th एंड चैप्टर इज़ ऑल्सो 4th। दैट नेम इज़ द वेस्टर्न डेजर्ट। जो सतलुज नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी है, अब वो इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा रेगिस्तान में पहुंच रहा है। ऑल्सो नोन एज द राजस्थान कैनाल, इसको राजस्थान कैनाल के नाम से भी जानते हैं। दिस हैज़ चेंज्ड द लाइफ ऑफ द पीपल एंड हैज़ ऑल्सो मेड द डेजर्ट ग्रीन। इसने लोगों के जीवन को बदल दिया है और रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया है। अराउंड द कैनाल ग्रीन फील्ड्स हैव कम अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो नदी के पास अराउंड द कैनाल, नदी के पास ग्रीन फील्ड्स हैव कम अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़े समय के बाद वहाँ पर हरियाली आई, खेतों की हरियाली छा गई है। फार्मर्स ग्रो वीट, ग्राम, बाजरा, ज्वार एंड मेज़। जो किसान हैं वो गेहूँ, चने, बाजरा, ज्वार और मक्का की खेती कर रहे हैं, मक्का को उगा रहे हैं। सूरतगढ़ नियर गंगानगर हैज़ ग्राउंड इनटू द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट व्हीट फार्म इन एशिया। ठीक है, एशिया में ये जो सूरतगढ़ के गंगानगर के पास सूरतगढ़ जो है वहाँ पर एशिया में सबसे बड़ा व्हीट फार्म है, बन गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ये देखो, दिस इज़ द इंदिरा गांधी कैनाल। ये इंदिरा गांधी कैनाल है बेटा। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ओवर गेजिंग बाई एनिमल्स हैव इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। अब ये बताओ कि जो डेजर्ट है वो किस वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, देखो, कटिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ों के काटे जाने से, और ओवर ग्रेजिंग होता है जहाँ पर घास बिल्कुल भी ना हो, उस पर लगातार चराई हो रही है, जिसकी वजह से जानवर हैं उस पर चराए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा, वो एरिया भी डेजर्ट बन रहा है। दस वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ टू प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स। इसलिए डेजर्ट को बढ़ने से रोकने के लिए हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए। So our next point is ship of the desert. The camel is known as the ship of the desert. Camel को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट। और डेजर्ट में यह ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा साधन है। द कैमल्स हैव पैडिड फीट एंड कैन वॉक एज वेल एज रन ऑन द लूज सेंट। जो कैमल है वो पैडिड फीट होने की वजह से, यानी गद्देदार उसके पाँव हैं, उसके पंजे होने की वजह से वह रेत में चल सकता है, एज वेल एज रन, और भाग सकता है। दे कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो एक लंबे समय तक बिना पानी और भोजन के रह सकते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स डू नॉट अफेक्ट देयर विजन। और उनकी दृष्टि को डस्ट स्टॉर्म्स, जो धूल के तूफान आते हैं, उनसे भी अफेक्ट नहीं होते। कैमल स्किन इज़ यूज टू मेक टेंट्स एंड देयर हेयर इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। कैमल की जो स्किन है वो टेंट बनाने में इस्तेमाल की जाती है और उनके जो बाल हैं वो कपड़े बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैमल्स आर यूज्ड फॉर प्लोइंग फील्ड्स एज वेल एज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। कैमल्स का प्रयोग प्लोइंग होता है जोतना, खेतों को जोतने में किया जाता है, और कुओं से पानी निकालने में भी किया जाता है। दिस इज़ द पिक्चर। कैमल ड्राइवन कार्ट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये जो है बग्गी कार्ट होता है, बग्गी लकड़ी से बनी हुई, उसको क्या कर रहा है, उसको ड्राइव कर रहा है कैमल। तो किसका काम कर रहा है बेटा, ट्रांसपोर्ट का। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइफ ऑफ द पीपल। राजस्थानी पीपल, दीज आर राजस्थानी पीपल। लाइफ ऑफ द पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इज़ सच रीजन। इस एरिया में जो लोगों का जीवन है वो वेरी डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड स्केंटी रेनफॉल पीपल कांट ग्रो मैनी क्रॉप्स। पानी की कमी होने की वजह से और बारिश बहुत कम होने के कारण लोग बहुत सारी फसलें नहीं उगा सकते। सेटलमेंट्स आर मोस्टली फाउंड अराउंड एन ओएसिस। और जो रहने के स्थान हैं, सेटलमेंट्स यानी जहाँ पर बस्तियाँ हैं, वो कहाँ पर मिलती हैं, अराउंड एन अराउंड एन ओएसिस के पास। ओएसिस मैंने आपको बताया था, ओएसिस राजस्थान में वो एरिया होता है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है, उसके आसपास ही सेटलमेंट्स पाई जाती हैं। मैनी पीपल लिव लाइक नोमैड्स। बहुत सारे लोग हैं नोमैड्स की तरह रहते हैं। सो नोमैड क्या होता है बेटा, नोमैड they do not have permanent homes and move from one place to another in search of food, means of livelihood and pastures for their animal. They are also called बंजारास। अब नोमैड एक वर्ड आया है, नोमैड से हम क्या समझते हैं, नोमैड का मतलब है बेटा वो लोग जिनके परमानेंट होम नहीं होते हैं और जो अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आजीविका कमाने के साधनों के लिए, एंड पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। ठीक है, और अपने जानवरों के चरागाह के लिए, उन लोगों को बंजारा भी कहा जाता है।
सो मोस्ट हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन हैव स्मॉल विंडोज़ एंड फ्लैट रूफ्स। अब इसके घरों की बनावट बताई है कि बहुत सारे घर जो हैं डेजर्ट एरिया में कैसे होते हैं, उनकी स्मॉल विंडो होती हैं, छोटी छोटी विंडोज़ होती हैं, एंड फ्लैट रूफ्स होती है, और उनकी जो छत है वो फ्लैट होती है, बेटा छत। द हाउसेज रिमेन कूल एज देयर वॉल्स आर थिक। घर जो है वो ठंडे रहते हैं क्योंकि उनकी दीवारें मोटी होती हैं। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर। कुछ घरों में क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। पीपल आर चेयरफुल डिस्पाइट द हार्डशिप। इन कठिनाइयों के बाद भी लोग वहाँ पर खुश हैं। दे लव टू सिंग एंड डांस। वो गाना और नाचना पसंद करते हैं। बोथ मैन एंड वीमेन वेयर कलरफुल एंड ब्राइट ड्रेसेस। आदमी और महिलाएं दोनों ही चमकीले और रंगीन कपड़े पहनते हैं। मैन वेयर वाइट धोतीस विद ब्राइट कुर्ता एंड टर्बन्स। आदमी जो है वो सफ़ेद धोती और चमकीला कुर्ता और टर्बन पहनता है। वुमेन वेयर कलरफुल घाघरा चोलीज एंड ओढ़नीज। जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं, रंगीन घाघरे, चोली और ओढ़नी। नेक्स्ट है हमारा गंगोर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हेयर। गंगोर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली और ईद ये कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो यहाँ मनाए जाते हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल सिटी। जयपुर यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। द थार डेजर्ट इज़ अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। थार डेजर्ट जो है वो टूरिस्ट का भी अट्रैक्शन बढ़ाता है। टूरिस्ट कौन होते हैं बेटा, टूरिस्ट वो होते हैं जो दूसरी जगह से किसी खास जगह को देखने के लिए आते हैं। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा एंड उदयपुर आर ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा और उदयपुर यहाँ की प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जगह हैं। पीपल विजिट forts, palaces, temples and some even go to the heart of the desert to see the dunes. लोग कहाँ पर जाते हैं, लोग जाते हैं बेटा, फोर्ट्स होता है किले, किलों पर जाते हैं, पैलेसेस महलों में जाते हैं, टेम्पल्स मंदिरों में जाते हैं, और कुछ लोग तो जो कि डेजर्ट के दिल में जाते हैं क्या करने के लिए, सैंड ड्यून्स को देखने के लिए। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के छोटे छोटे टीले, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको ज़रा सी भी इससे हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आप इससे लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।